तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि आखिरी बार खत्म हुआ था। डाहियो कह रहा होता है उसके यहाँ से भाग जाने के कारण मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। यह कितनी अफसोस की बात है। लगता है मुझे तुमसे ही संतोष करना होगा। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ है अपने होश में आते हुए उससे कहते हैं यंग मास्टर डो आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो डाहियो थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे बताता है क्या हमारी यंग लेडी हमेशा से इतनी बेवकूफ थी कि वो स्थिति को समझ नहीं पा रही है। इतना बोलते हुए वो उन लोगों के पास जाने लगता है तो वो बीच में आते हुए कहता है पीछे ही रहना वो आ रहा है। तो डाहियो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है सभी लोग सोल चेसिंग पॉइजन हैंड पर हमला करो। जिसको सुनता हुआ सभी लोग चौंक चुके थे। वे जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो जंगल के बीच से आ रहा है और वो कह रहा था मैंने पहले क्या कहा हटो मेरे रास्ते से। इसी के साथ वो सामने आकर शैडो से कहता है तुम मेरे जैसे महान व्यक्ति के बिना ही दावत शुरू करने के बारे में सोच तो नहीं रहे थे ना। उसे अचानक उस जगह पर देख वो अपने मन में कहता है तो एक और यहाँ पर आ गया। पहले ही यहाँ पर दो हरामी हमारे क्लैन के पीक एक्सपर्ट के बराबर का है और अब उन्हीं के जैसा ये भी आ गया। ये सब सोचता हुआ अचानक ही हुआ योल के हाथों में किसी के सर को देख पूरी तरह से थर्रा चुका था। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी तरफ उस सर को फेंकते हुए कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था। मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक उपहार भी लेकर आया हूँ। हम देखते हैं उस लुढ़कते हुए सर को देखते हुए हाय की मानो तो आत्मा ही निकल चुके थे। वो पूरी तरह से सदमे में डूब गई होती है। वहीं हियल वो चिल्ला रहा था ढोल बजाओ नगारे लाओ यहाँ पर एक उपहार आया है नामगोंग क्लैन के हेड का ताजा गर्म सर। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ उस कटे सर को देख नामगोंग क्लैन का एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो कुछ बोल पाता। वे सब के सब खौफ और सदमे में इस तरह डूब चुके होते हैं कि अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल पाते। पर बाद में जब उन्हें समझ आता है कि आखिर हुआ क्या है तो हम देखते हैं हाय तुरंत ही अपने दादाजी के कटे सर की तरफ भागते हुए जोरों से चिल्लाती है और जोरों जोरों से रोते हुए भयंकर गुस्से में चली गई थी। वहीं उसके पीछे खड़ा बुढ़ऊ बिना कुछ बोले बस उस सर को घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ योल अपने मुंह पर हाथ रखकर पहले तो किसी तरह अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बाद में अनकंट्रोल होकर जोरों जोरों से हंसते हुए वो चिल्लाता है यह कितना मजेदार है। एनियो की पहली सुंदरी अपने दादाजी के कटे हुए सर को गोद में रखकर फूट फूट कर रो रही है। ये तो लाजवाब है। मुझे गर्व है खुद पर जो मैंने तुम्हारे लिए ये उपहार लेकर आया क्योंकि मुझे खूबसूरत और तो और लड़कियों को मुरझाया हुआ रोता हुआ चेहरा ही देखकर सबसे अधिक उत्तेजना होती है। सच में ये लाजवाब है। तुम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है ना। ये सब बोलता हुआ वो दोनों ही सरों की तरफ देखता है तो उन दोनों का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें उसकी सोच पर घिन आ रही हो। वो कहता है यह किस तरह का रिएक्शन है। क्या यहाँ पर केवल मैं ही हूँ जो हंस रहा है। क्या मैं इकलौता हूँ जिन्हें ये सारी चीजें पसंद है। तो वाटर शैडो वो बोलती है तुम पागल कमीने कहीं क्या। जबकि डाहियो वो बोलता है ये बंदा तो इंसान होने के लायक भी नहीं है। तो योल उन लोगों पर चिल्लाता हुआ बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो। हमने साथ मिलकर नामगोंग क्लैन को कुचल दिया और अब टैंगबो भी हमारे हाथों जल्द ही मरने वाला है। हम सब एक जैसे ही हैं। पर खैर अब चूंकि ये सारी चीजें खत्म होने वाली है तो इस तरह मैं बनूंगा दो क्रियलम वाले का हेड और होगी मेरे पास दो वाइफ जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मतलब कि वो हवा और हाय की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ पहले तो सारे ही लोग खामोश रहते हैं और बाद में अचानक ही बुढ़ऊ हाय और हवा दोनों को ही उस पहाड़ की खाई से नीचे फेंक देता है। हम देखते हैं दोनों ही लड़कियां नीचे गिरते हुए जब उसे पुकारती है तो बुढ़ऊ हुआ कहता है मैंने अपनी बची हुई इंटरनल एनर्जी के आधे हिस्से को ड्रैगन फोनिक्स गोल्डन नीडल में डाल दिया है। ये काफी नहीं है इस क्लिप से नीचे उतरने के लिए। हो सकता है इसकी वजह से तुम्हारा कोई अंग खराब हो जाए और तुम अपने पूरे जीवन भर के लिए अपंग हो जाओ और फिर भी तुम दोनों को जिंदा रहना होगा मेरे लिए। दोनों लड़कियों को इस तरह नीचे गिरता हुआ देख डाहियो चिल्लाता है हरामखोर बूढ़े तू ये कर क्या रहा है। और बूढ़ा उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देता हुआ आखिरी बार जोरों से चिल्लाता है सिचुआन टैंग क्लैन का टैंग हवा तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। अगर तुम पूरी तरह बर्बाद भी हो जाओ तब भी जिंदा रहना और एक दिन टैंगबो के खून के कर्ज को चुकाने जरूर आना। हम देखते हैं हवा उसे पुकारती रह जाती है लेकिन बुढ़ो पर इसका कोई असर नहीं होता। अपने दोनों ही होने वाले वाइफों को इस तरह नीचे गिरता हुआ देख केवल पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह तुरंत ही बुढ़ो की तरफ भागते हुए कहता है ओ सट बुढ़ो तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के। तूने मेरी वाइफों को मुझसे दूर किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो हम देखते हैं बुढ़ो अपनी भयंकर एनर्जी को निकाल कर उसे दूर हटने पर मजबूर कर दिया होता है। केवल अपने मन में कहता है अचानक ही इस बुढ़ो का और इस तरह कैसे बदल गया।
हम देखते हैं बुरो पूरे गुस्से में अपने पावर को अनलिस्ट करता हुआ उन लोगों से कहता है, आओ हेवनली डीमन का असल मेरे पास आओ। अब मेरे पास केवल खाली 10 महान लोगों में से एक होने का नाम ही बचा है। अतः इस क्षण से मैं सोल चेसिंग पॉइजन हैंड तुम्हारे आत्मा तक को चूस लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम पहाड़ के नीचे देख पाते हैं सोसामा लगातार लाशों को अपनी इन्वेंटरी से बाहर फेंकता हुआ उनकी सहायता से नीचे उतरते हुए सोच रहा था, मैं लगभग अब तक 500 मीटर नीचे उतर गया हूँ और अब लगभग 1200 से 1500 मीटर और बचा है। इस तरह की चट्टान से नीचे उतरना नेचुरली सुसाइड करने के बराबर है, लेकिन लेवल अप करने की वजह से मेरी बॉडी वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। यदि मैं अपनी इन्वेंटरी में मौजूद लाशों का इस्तेमाल करके जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अपनी गति को कम कर लूं तो सुरक्षित नीचे उतरना असंभव नहीं होगा। यही सब सोचता हुआ उसने जहाँ पर कि अपने स्वर को धसाया था वहाँ से उसका स्वर अचानक ही निकल जाता है और वो पहाड़ी से बहुत ही ज्यादा दूर चला गया था, जिसकी वजह से वो घबराते हुए अपनी इन्वेंटरी से कई सारी लाशों को एकदम से ही बाहर निकालता है और फिर उनकी सहायता से फिर से पहाड़ के नजदीक जाते हुए सोचता है, चाहे वो टैंगो हो या दुश्मन, आखिरी में सभी का अंत चट्टान की तलहटी में ही होगी। हालांकि मैं किसी तरह तो बच जाऊंगा, मुझे बस अब एक मौके को ढूंढना है। जबकि पहाड़ के ऊपर इतनी भयंकर बुढ़ो की औरा को देखकर वो सोच रहा होता है, ये तो पॉइजन आर्ट है। मुझे लगा था अपने साथ चलने वाले लोगों की वजह से वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, पर ये जिद्दी बुढ़ो तो बहुत आगे निकल गया। यहाँ तक कि आखिरी में उसने अपने पोती के जान को भी दांव पर लगा दिया। अगर ऐसी बात है तो वो पूरी तरह से डिफेंस मोड में आ गया है। यह सब सोचता हुआ वो अपने पीछे खड़े लोगों को कहता है, सभी सोल चेसिंग पॉइजन हैंड पर हमला करो। जो सुनता हुआ हम देखते हैं उसके पीछे खड़े लोग बेहद ही ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन शैडोज की डर की वजह से वे सभी ना चाहते हुए भी सोल चेसिंग पॉइजन हैंड पर हमला करते हुए जोरों से चिल्लाते हैं, उसे मार डालो, पहले चारों ही तरफ से घेर लो उसे, आज वो बचना नहीं चाहिए। हम देखते हैं हजारों की संख्या में लोग थे जो कि बुढ़ो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उसे गालियां देते हुए पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। पर वे सभी जब उसके पास पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं बुढ़ो अपनी टेक्निक का यूज करता है, सोल डिमेंटिंग घोस्ट पॉइजन हैंड। हम देखते हैं उसकी हौरा इतना ज्यादा जहरीली और एसिडिक थी कि वो जैसे ही लोगों के टच में आते है तो उन सभी के बॉडी पार्ट के साथ साथ हड्डियां तक को गलाना शुरू कर दिया होता है और आगे बढ़ते हुए शैडो के पास तक पहुंचने लगे थे। डाह्योक चिल्लाता है, इसे ब्लॉक करो, पर हियोलो उसे ब्लॉक करने के बजाय उसकी तरफ इसी तरह का बम तो फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ था और चारों ही तरफ केवल बुढ़ो की वो विषैली और ही फैली हुई थी। बाद में जब वो हमला खत्म होता है तो हम देख पाते हैं शैडोज ने जिन हजारों लोगों की सेना को बुढ़ो को मारने के लिए भेजा था उन सभी का नामो निशान मिट चुका था और वहाँ पर केवल अब ब्लड ही बचा हुआ था, जिसकी वजह से डाह्योक अपने मन में कहता है, यह सोचकर भी हैरानी होती है कि वो अभी भी इस लेवल के अटैक को कर सकता है। यदि हमने पहले से ही एंटीडोट को नहीं लिया होता था हम भी इन्हीं की जैसे पिघल जाते। इतना बोलते हुए वो जब अपने बगल में देखता है तो ही जोरों जोरों से खांस रहा होता है, क्योंकि बुढ़ो के अटैक ने उसकी काफी ही बुरी हालत कर दिया होता है। वो कहता है, तुम लोग ऐसे बिल्कुल ठीक हो सकते हो। वाटर शैडो बिना कुछ बोले उसकी तरफ एंटीडोट को फेंकते हैं, जिसको खाते ही वो पहले की जैसा ठीक हो चुका था। वो खुश होते हुए कहता है, मैं वापस आ गया, अब लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। पर रुको, उन्होंने ये सारी चीजें तुम लोगों तक ही सीमित क्यों रखी? जिसका कि जवाब दोनों शैडो कुछ दे पाते उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मदद करो प्लीज, मुझे कोई बचा लो। और बुढ़ो को उसकी बातों से कोई असर नहीं होता, वो बुरी तरह से उसके सर को फोड़ डालता है।